हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। कार्बन कंपाउंड का ये कंटिन्यू लेक्चर है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ओके। तो कार्बन कंपाउंड का जो हमने जितने भी लेक्चर्स किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कार्बन कंपाउंड है मीथेन। ये मीथेन मेरे पास कार्बन कंपाउंड है, ओके। अब ये मीथेन का यूज जो होता है, मीथेन गैस का यूज जो होता है कुकिंग पर्पस में होता है। जब आप खाना बनाते हैं तो उसमें मीथेन गैस का यूज होता है। अब सपोज करें इस मीथेन गैस में से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। क्या रिमूव कर दिया? एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। सो CH4 becomes CH3. नाउ आई एम एडिंग सम ग्रुप ऑफ एटॉम। मैं एक ग्रुप ऑफ एटॉम ऐड करूंगा, इसके अंदर एक नया एटॉम ऐड करूंगा, फॉर एग्जांपल OH, ओके। सो दिस OH, due to this OH, the compound name is completely changed and it become methyl alcohol. So उस ग्रुप ऑफ एटॉम की वजह से कंपाउंड का जो नेम है वो चेंज हो जाता है। तो फ्रॉम मीथेन गैस इट बिकम मिथाइल अल्कोहल which is used in perfume and drinking purpose, and due to this the property of the compound is completely changed, okay। तो ऐसा ग्रुप और ऐसा एटॉम और एटॉम का ग्रुप जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, उस ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ओके। द ग्रुप ऑफ एटॉम, द एटॉम ग्रुप ऑफ एटॉम which determine the property of the compound, जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे यहाँ पे OH ने आके कंपाउंड की प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया। जो कंपाउंड पहले मीथेन गैस कुकिंग पर्पस में यूज होता था, वो कंपाउंड अब किस में यूज हो रहा है? ड्रिंक और ब्रीवेज में यूज हो रहा है, ओके। सो फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन आएगा, एटॉम और ग्रुप ऑफ एटॉम which determine the property of compound, property of compound is known as functional group. So the atom or group of atom which determine the property of compound is known as functional group. तो ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप एडिंग कर सकते हो आप। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स बनाए गए हैं जिसमें अल्कोहल एक एग्जांपल है, ओके। सो आइए मैं आपको बताता हूँ कितने फंक्शनल ग्रुप टोटल बनाए गए हैं। सो नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप इज हैलाइड। क्या है बेटा नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप? हैलाइड। एंड द फॉर्मूला फॉर दिस फंक्शनल ग्रुप RX। सो ये X जो दिख रहा है आपको, ये हैलाइड को रिप्रेजेंट करता है। हैलाइड से निकलता है हैलोजन ग्रुप से। हैलोजन ग्रुप जो होता है वो पीरियोडिक एलिमेंट, पीरियोडिक ग्रुप, पीरियोडिक टेबल का 17वां ग्रुप है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जितने भी एलिमेंट्स है ये हेलोजन में आते हैं, दैट्स वाई इसका नाम पड़ गया हैलाइड। और ये R जो आपको दिख रहा है, एंड दिस R इज नोन एज फॉर अल्काइल ग्रुप। दिस डिनोटेड
मैं अल्काइल ग्रुप जिसका फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, CnH2n plus 1. Okay, so this is what alkyl group. So R जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्काइल ग्रुप को, whereas X जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हैलाइड को. हैलाइड में बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया. ये पहला फंक्शनल ग्रुप हमारा है हैलाइड. ओके, नेक्स्ट एल्कोहल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सो फॉर्मूला है ROH. ओके, नेक्स्ट एल्डिहाइड. ठीक है, सो फॉर्मूला है RCHO. नेक्स्ट कार्बो ऑक्जेलिक एसिड. ये विनेगर जो है हमारा, सिरका वो इस ग्रुप से बिलोंग करता है, एसिटिक एसिड. ओके, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मूला R. ठीक है, एंड 5 कीटोन. जो आपका एसीटोन जो है, एसीटोन पता है आपको, जो फ्रेम्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं, उसको साफ करने के लिए एसीटोन्स का इस्तेमाल किया जाता है. और वो एसीटोन जो होता है वो इस ग्रुप से बिलोंग करता है, कीटोन ग्रुप से, इस फैमिली से बिलोंग करता है. फॉर्मूला फॉर द ग्रुप RCOR', यानी ये CO जो है, एंड दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर कीटोन. और R और R' जो होता है, एंड दिस इज डिनोटेड रिप्रेजेंटेड फॉर द alkyl group. ये भी alkyl group है, ये भी alkyl group है. Okay, so these are the 5 functional group. The number 1 is the halide, RX alcohol, ROH aldehyde, RCHO carboxylic acid, RCOH or ketone, RCO R'. Okay, now number 6, ether. General formula ROR'. Okay, number 7, ester, RCOOR'. ओके, नंबर 6 कौन सा बेटा, ईथर. ईस्टर में बहुत कंफ्यूजन होता है, और ये ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस मैं आपको जाके आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा. ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है? ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस बहुत सिंपल होता है. ये अल्कोहल और कार्बो ऑक्सिलिक एसिड को मिला के एक नया फंक्शनल ग्रुप बनता है, जिसको हम कहते हैं ईथर. ओके, सॉरी, ईस्टर. तो दिस इज द प्रोसेस फॉर ईस्टरिफिकेशन, जिसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा लेक्चर के एंड में. सो ईथर जो होगा फंक्शनल ग्रुप ROR'. ओके, एंड ईस्टर जो होगा RCOOR'. एंड नंबर 8, amine. Okay, so formula for amine RNH2. Number 9, nitrate, RNH2. ये टोटल आपको 9 फंक्शनल ग्रुप्स मैंने आपको बता दिए. पहला फंक्शनल ग्रुप हैलाइड बताया, RX. दूसरा एल्कोहल, ROH. तीसरा एल्डिहाइड, RCHO. चौथा कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH. पांचवा कीटोन, RCOR'. छठा ईथर, ROR'. सातवां ईस्टर, RCOOR'. आठवां अमाइन, RNH2. नौवां नाइट्रेट, RNO2. सो दीज आर द 9 फंक्शनल ग्रुप जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप इस स्टैंडर्ड के लिए. अगर आप आगे जाएंगे 11th 12th में केमिस्ट्री में, और भी आपको इसके अंदर ऐड होंगे. आप अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल को भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो भी एक तरह के फंक्शनल ग्रुप ही होते हैं. ठीक है, अगर आप वो चारों को ऐड करेंगे तो टोटल 13 बन जाएंगे. तो ये फंक्शनल ग्रुप्स आपको याद होने चाहिए जबान पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करते हैं. ड्रॉ द स्ट्रक्चर of the following compound. ओके, एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन करते हैं.
draw the structure of the following compound. So the first question, C3H8. पहला क्वेश्चन मेरा है C3H8, मुझे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ओके, आप कैसे करेंगे? पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो कंपाउंड दिया हुआ है इसका नाम क्या है और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, तो मैं आपको सिंपल ट्रिक बताऊंगा। यहाँ पर कार्बन की क्वांटिटी 3 है, यहाँ पे 3 कार्बन है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रॉप यूज करते हैं, सफिक्स का यूज करते हैं। 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रॉप यूज करते हैं। नाउ अब आगे एन है, इन है या आइन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे डिपेंड करेगा, ये कैलकुलेशन आपको याद रखना है। अभी देखें यहाँ पर 8 है, तो 3 का अगर आप टेबल पढ़ेंगे 3 2 6, 3 2 6। अगर आप 6 में +2 ऐड करेंगे, 6 में अगर आप +2 ऐड करेंगे तो आपका आंसर 8 आएगा। ओके, 3 2 6, 6 में अगर आप +2 ऐड करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा? 8 आएगा। इट मीन दैट आप वहां पे +2 ऐड कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है इसमें +2 आता है? यस, अल्केन। अल्केन के फॉर्मूले में आप देखोगे CnH2n +2 आता है। ओके, तो अल्केन के फॉर्मूले में +2 आता है। इट मीन दैट ये कंपाउंड कौन सा है? अल्केन का है, बिकॉज हम लोग 2 ऐड कर रहे हैं। 3 2 6, 6 + 2 8। अगर सपोज ऐसा होता 3C3H4, ओके, तो 3 2 6, 6 - 2, हम -2 करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो -2 के लिए आपको पता है कौन सा फॉर्मूला है? -2 किसका फॉर्मूला है? अल्काइन का फॉर्मूला है। ओके, सो -2 is denoted for alkyne. So alkyne का फॉर्मूला CnH2n -2। तो अगर आपको -2 करना पड़ेगा तो अल्काइन होगा, +2 करना पड़ेगा अल्केन होगा, और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा तो अल्कीन होगा। अगर डायरेक्टली आ गया 3 2 6, जैसे C3H6, तो 3 2 6 ना आपने ऐड किया ना आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो इसका मतलब क्या? वो कौन सी फैमिली से? अल्कीन फैमिली से। तो हमारा जो कंपाउंड दिया हुआ है वो 3 2 6, 6 + 2 8, तो कौन सी फैमिली से? अल्केन फैमिली से। तो हम डालेंगे AN। डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं। तो किसका फॉर्मूला है बेटा? प्रोपेन। अब इसका स्ट्रक्चर मुझे ड्रॉ करना है। तो आप सबसे पहले कार्बन को देखेंगे, कितने कार्बन से? यहाँ पे 3 कार्बन से। नाउ ड्रॉ द कार्बन 1 2 3। ओके, सो देयर आर 3 कार्बन, ऑल आर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, बिकॉज अल्केन फैमिली है, सिंगल बॉन्ड। फर्स्ट कार्बन के पास मैक्सिमम 3 हाइड्रोजन फिल कर सकते हो, लास्ट कार्बन के पास मैक्सिमम 3 हाइड्रोजन फिल कर सकते हो, और मिडिल वन कार्बन जो होता है उसमें आप कितने कार्बन फिल कर सकते हो? 2। ठीक है, तो CH3, CH2, CH3। फर्स्ट कार्बन contain 3 hydrogen, last carbon contain 3 hydrogen, and all middle carbons have 2 hydrogen only. Okay, so this is what the process of drawing the structure. आप इसका एक और तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ये कार्बन जो है वो 3 हाइड्रोजन से लिंक है, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो आप इसको ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, C, ये 1 हाइड्रोजन, this is second hydrogen, and this is third hydrogen. Okay, now बॉन्ड के नीचे बॉन्ड आएगी। अब इधर देखो, ये कार्बन जो है वो 2 हाइड्रोजन को पार्टिसिपेट कर रहा है। कार्बन, 1 हाइड्रोजन, दिस इज सेकंड हाइड्रोजन। ओके, लुक एट दिस बॉन्ड, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन को 1 2 3, तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। ये ऐसा ड्रॉ किया जाता है। ये सेम ऐसे रहता है, इसको ऐसे में कन्वर्ट कर सकते हो आप लोग, ब्रांच के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन करते हैं फिर लेक्चर फिनिश करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज C3C4H6। इसका स्ट्रक्चर मेरे को ड्रॉ करना है। C4H6, तो बताएं C4H6। C4 के लिए हम लोग रूट वर्ड यूज करते हैं ब्यूट। H6 यानी अब 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 2 8, 8 में अगर आप 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6। सो आप -2 यूज कर रहे हैं। इट मीन दैट कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? -2 वाले फॉर्मूले से, अल्काइन। ये को क्या होगा बेटा? ब्यूटाइन। ओके, क्या हो गया ये?
ब्यूटाइन, बिकॉज मेरे को -2 करना पड़ा, 4 2 8, 8 में अगर 2 माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 6। तो ये कौन सी फैमिली से हो गया, ब्यूटाइन। नाउ ड्रॉ दी नंबर ऑफ कार्बन्स, 4 कार्बन से 1 2 3 4, ओके, एंड फिल द हाइड्रोजन। ब्यूटाइन, ब्यूटाइन में कौन सी बॉन्ड्स होती है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड पुट करेंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड जहां पुट करते वो उसके पास एक हाइड्रोजन होता है, एक कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता। ऐसा होगा ट्रिपल बॉन्ड के केस में, एक के लास्ट वाले के पास H और बीच वाले के पास कोई, ठीक है। अब दिस इज फर्स्ट कार्बन, सॉरी, 3 हाइड्रोजन कैरी करेगा, ये मिडल वन है, 2 हाइड्रोजन कैरी करेगा, दिस आर दी, ये हो गया स्ट्रक्चर, CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये याद रखना ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या होता है, ये CCH होता है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, कार्बन है, 3 हाइड्रोजन 1 2 3, ये कार्बन है 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन 1 हाइड्रोजन। दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाइन। थैंक यू सो मच, आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है।